चलिए रिकैप हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने आज की क्लास के लिए। आज हम पढ़ेंगे, कोर टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग इक्वेशन। उसके लिए दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमको पढ़ने जरूरी है। तो पहला एस्पेक्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब हम उससे शुरुआत करते हैं। अब एक है मिस्टर एक्स। एक्स ने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, तो बिजनेस बन गया एक्स का बिजनेस। अब ये जो एक्स का बिजनेस है, जिस तरह इनका एक प्रीफिक्स होता है, मान लीजिए अगर एक्स है, मिस्टर एक्स भी हो सकते हैं, मिस मिसेस कोई भी एक्स हो सकते हैं, वैसे ही बिजनेस का प्रीफिक्स होता है मेसर्स, MESSRS। अब आप अगर घर से बाहर जाएंगे, मोहल्ले में देखेंगे कोई दुकान होगी, दुकान का नाम कुछ भी हो सकता है, आगे केवल एक्स भी हो सकता है, एक्स ड्राई क्लीनर्स, एक्स गारमेंट्स, एक्स ग्रॉसरीज, कुछ भी हो सकता है, एक्स नहीं भी हो सकता, कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन मेसर्स वर्ड हमें ये बताता है कि अब हम बात कर रहे हैं एक बिजनेस यूनिट की। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? एक्स ही बैठे हैं दुकान पे, वही डील कर रहे हैं, वही कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, वही माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रॉफिट होगा उनका, नुकसान होगा उनका। तो ये एक्स और मेसर्स एक्स के बीच का फ़र्क क्या है? इसके बीच का फ़र्क ये है कि ये जो मेसर्स एक्स है, एक्स ने जो बिजनेस स्टार्ट किया, इसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत है। अब एक बार को समझिए कि एक इंसान है, इसको पर्सोनिफाई कर दीजिए, इसको जीवंत कर दीजिए। तो मिस्टर एक्स ने शुरू तो किया मेसर्स एक्स को, लेकिन जो मेसर्स एक्स है वो बोले कि हाँ मैं आपका बेबी हूँ, मैं ये मानता हूँ, आपने मुझे स्टार्ट किया है, मैं आपका बेबी हूँ, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरी आइडेंटिटी आपसे अलग है। दिस इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब मैं अपने अपने नाम से जाना जाऊंगा। आप अगर मुझ में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये नहीं मानूंगा कि वो पैसा मेरा हो गया, वो मैं अपना नहीं मानूंगा, वो पैसा आप ही का रहेगा और मैं आपसे एज अ लाइबिलिटी वो पैसा लूंगा। आप मुझ में जो पैसा इन्वेस्ट, भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो पैसा तो लगाएंगे ही ना। आपने अगर मुझ में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये पैसा मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन मी। और अगर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको कमा के देना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने मुझ में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, आई विल कंसीडर दैट मनी एज अ लाइबिलिटी इन द नेम ऑफ कैपिटल। जो पैसा प्रोप्राइटर, इसको हम प्रोप्राइटर कहते हैं, ठीक है, अकेला आदमी शुरू कर रहा है तो इसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। इतना मुश्किल लगता है अगर अभी के लिए, इसको बिजनेसमैन बोल दीजिए, उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये टर्म्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, उसके लिए कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो जो बिजनेसमैन, जिसका जो ओनर है, मालिक है, जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो जो पैसा इन्वेस्ट करता है, बिजनेस उसको अपने यहाँ लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करता है और उसको कहता है कैपिटल। तो अगर ये एक्स का कैपिटल है तो हम केवल कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं और हम इसको एक्स कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बिजनेस की बुक्स में हमेशा एज अ लाइबिलिटी खड़ा रहेगा इन द नेम ऑफ कैपिटल। तो ये कैपिटल, ये वही कैपिटल है जो हमारी ट्रेन में सी चंडीगढ़ यानी कैपिटल को डिनोट करता था, जिसको हम अपनी बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी और यहाँ कैपिटल, हम दो एलिमेंट्स लिखते थे। ये इसी कैपिटल की हम बात कर रहे हैं। तो पैसा बिजनेस बाहर से भी उठाता है, बिजनेस करने के लिए आप लोन भी लेते हो, लोगों की उधारी भी चलती है, कुछ खर्चे होते हैं जिनका आपने अभी पेमेंट नहीं किया, बाद में करना है, ये सब लाइबिलिटीज़ है, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन जो लाइबिलिटी ओनर की है उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, एक अलग ग्रेस होता है उसका, वो मालिक का पैसा है, इसलिए उसे हम किस नाम से लिखते हैं? उसे हम अलग सी कैपिटल नाम से लिखते हैं। सी यानी कि कैपिटल, उसका नाम होता है एक्सेस कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, कुछ भी नाम, ओनर कैपिटल अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। तो अब ये है सेपरेट लीगल एंटिटी की कहानी कि एक्स ने बोला कि मेसर्स एक्स ने बोला कि भाई मैं आपका पैसा अलग रखूंगा। अब जो मेरी कमाई वो भी आपकी और जो मेरा नुकसान वो है एक्सपेंसेस, जो मैंने अर्न किया वो भी मैं आप में जोड़ता चला जाऊंगा और जो मैंने खर्चा किया वो भी मैं आपसे घटाता चला जाऊंगा। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपया मुझ में इन्वेस्ट किया है तो उस 1 लाख रुपए में जो जो अर्निंग आएगी वो भी आपकी, जो जो खर्चा होगा वो भी आपका। तो मिस्टर एक्स ने पूछा फिर तुम्हारा क्या? अपनी आइडेंटिटी कर रहे हो, तुम्हारा क्या? सब तो तुम मुझे ही दिए दे रहे हो, अपने पास तो कुछ रख ही नहीं रहे। कहता मुझे सिर्फ मेरा नाम चाहिए, मैं अपना नाम लेकर के बहुत खुश हूँ, आपने मुझ में पैसा लगाया उसके लिए बहुत धन्यवाद, जो कमाओगे वो भी आपका, जो गंवाओगे वो भी आपका, मुझे मेरा नाम चाहिए। तो मेरा नाम चलता रहे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हमको उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो अब ये हो गई हमारी सेपरेट लीगल एंटिटी की कहानी। इससे हमें समझना क्या है
कि एक्स ने, जो मालिक है, उसने जो पैसा लगाया है उसे कहा जाता है कैपिटल। जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो सारा उसमें जुड़ते चले जाएंगे जैसा कि मेसर्स एक्स ने प्रॉमिस किया, और जितना भी खर्चा होगा वो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा जैसा कि बिजनेस से आपका प्रॉमिस हुआ है। बात खत्म हो गई। तो फिलहाल इस सेगमेंट से हमें ये चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी थी। अब हम चलेंगे अपने दूसरे कॉन्सेप्ट।